हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। इस वीडियो में हम करेंगे आपका क्लास 9 का चैप्टर नंबर 1। सब्जेक्ट आपका हिंदी है। दो बैलों की कथा। इसका हमने फर्स्ट पार्ट पढ़ लिया है। फर्स्ट पार्ट में हमने इसके दो दृश्य पढ़े थे। अब ये तीसरा दृश्य हमें जो है पढ़ना है। ओके, जो तीसरा दृश्य हमें पढ़ना है। तो हमने जो फर्स्ट और सेकंड दृश्य में पढ़ा था कि हमने ये पढ़ा था कि जो हीरा और मोती हैं, दो बैल हैंगे और उनका मालिक झूरी है। झूरी और झूरी जो है अपने दोनों बैलों को अपने साले को दे देता है कुछ दिन काम करने के लिए। तो वो अपने बैलों को जो है दे देता है, हीरा और मोती को जो है अपने साले को दे देता है। तो साला क्या करता है कि बैलों को खूब मारता पीटता है। बैल भागकर वापस आ जाते हैं, उनको सूखा भूसा खिलाता है। फिर जो झूरी की पत्नी होती है वो कहती है कि ये बैल मतलब कि जो है काम करने वाले नहीं है, निकम्मे बैल है। तो फिर वो क्या करती है कि दोबारा बैलों को वहीं पे भेज देती है और फिर वो बैल जो है वहाँ से छूटकर भाग जाते हैं। आप अपना फर्स्ट पार्ट देख लेना, उसमें आपको क्लियर हो जाएगा। फर्स्ट जो है टॉपिक जो है फर्स्ट और सेकंड वाला दृश्य वो आपको क्लियर हो जाएगा। थर्ड दृश्य चलो शुरू करते हैं। अरे ये है क्या किया, कोई साउंड द कॉट डॉक्टर चला आ रहा है। कोई सांड डॉक्टर चला आ रहा है। हाँ सांड ही है, वह सामने आ गया, आ पहुँचा। दोनों मित्र बगले झाँक रहे। सांड पूरा हाथी, मतलब कि जो सांड था वो बहुत बड़ा था। उसे भीड़ना जान से हाथ धोना, मतलब कि जो एक सांड है, इन लोगों जो थे ना वो मटर के खेत में थे। उन्होंने क्या देखा कि जो सांड है ना वो दौड़ता मतलब कि भागता हुआ आ रहा है और वो क्या कह रहे हैं कि ये सांड बिल्कुल जो है हाथी की तरह है, बहुत बड़ा। और अगर इससे हमने भिड़ लिया, मतलब कि इससे अगर हमने लड़ाई कर ली तो ये हमें जान से मार देगा, ये कह रहे हैं। लेकिन ना भिड़ने पर भी जान बचती नहीं नज़र आती। इन्हीं की तरह आ भी रहा है। कितना भयंकर सूरत है। मतलब कि जो दोनों बैलों आपस में बात कर रहे हैं कि अगर हमने इनसे नहीं भिड़ा, मतलब कि इस सांड से नहीं भिड़ा तो क्या करेगा कि ये फिर भी हमें मार ही डालेगा, हमें इससे लड़ना पड़ेगा। मोती ने मुख भाषा में कहा, बुरे फंसे हैं, जान बचेगी, कोई उपाय सोचो। हीरा ने चिंतित स्वर में कहा, अपने घमंड में भूला हुआ है, आरजू विनती ना सुनेगा, भाग क्यों ना चले। भागना कायरता है तो फिर यहीं मरो। बंदा तो 9-11 होता है और जो दौड़ाएगा तो फिर कोई उपाय सोचो जल्द। उपाय यही है कि उस पर दोनों जने एक साथ चोट करें। मतलब कि जो बात कर रहे हैं तो कह रहे हैं कि उपाय तो यही है कि दोनों एक साथ जो उस पर वार करें। मैं आगे से रेंगता हूँ, तुम पीछे से रेंगना, मतलब कि रौंदना, ठीक है। दोहरी मार पड़ेगी तो भाग खड़ा होगा। मेरी और झपटे तुम बगल से उसे पेट में सींग घुसेड़ना। जान जोखिम है पर दूसरा उपाय नहीं है। ओके, तो इसमें ये कह रहा है कि जो मतलब कि कैसे उस सांड को भगाए वो ये बात करे। दोनों मित्र जान हथेलियों पर लेकर लपके। सांड को भी संगठित शत्रुओं से लड़ने का तजर्बा ना था, मतलब कि एक साथ जो दुश्मन होते हैं उनसे लड़ने का उसको तजुर्बा मतलब कि एक्सपीरियंस नहीं था। वह तो एक शत्रु भी मल्ल युद्ध करने का आदी था। ज्यों ही हीरा पर झपटा, मोती ने पीछे से दौड़ाया। सांड अब उसकी तरफ मुड़ा तो हीरा ने रंगेड़ा। सांड चाहता था कि वे एक एक करके दोनों को गिरा ले, पर ये दोनों भी उस्ताद थे, उसे वह अवसर न देते। एक बार सांड झल्लाकर हीरा का अंत कर देने के लिए चला कि मोती ने बगल से आकर पेट में सींग भौंक दिया, मतलब कि सींग मार दिया। सांड क्रोध में आकर पीछे फिरा तो हीरा ने दूसरे पहलू में भी सींग चुभा दिया। आखिरकार बेचारा जोखिम होकर भाग गया और दोनों मित्रों ने दूर तक उसका पीछा किया, यहाँ तक तो सांड बेदम होकर गिर पड़ा। तब दोनों ने उसे छोड़ दिया। मतलब कि जब सांड को जो है इन दोनों ने खूब मारा पीटा, उसके बाद जो है सांड भागने लग गया तो इन दोनों ने उसको छोड़ दिया।
मतलब कि कहा कि जा तू भाई, इतना पिट गया, अब क्या पिटेगा, भाग यहाँ से, उसने कहा। दोनों मित्र विजय के नशे में झूमते चले जाते। मोती ने अपनी सांकेतिक भाषा में कहा, मेरा जी तो चाहता था कि बच्चा को मार ही डालूं, मतलब कि बच्चा कहा उसको कि बच्चा को मार ही डालूं। हीरा ने तिरस्कार किया। गिरे हुए बैरी पर सींग ना चलाना चाहिए, यह सब ढोंग है। बैरी को ऐसा मारना चाहिए कि फिर ना उठे। अब घर कैसे पहुँचे वह सोचो, पहले कुछ खा ले तो सोचे। सामने मटर का खेत था, मोती उसमें घुस गया। हीरा मना करता पर उसने एक न सुनी। अभी 2 ही 4 ग्रास खाए थे कि 1-2 आदमी लाठियाँ लेकर दौड़ पड़े और दोनों मित्रों को घेर लिया। हीरा जो था मेड़ पर, मतलब कि सड़क पर था और निकल गया। मोती सिंचे रह गया, मतलब कि मोती जो है नीचे ही रह गया, खेत में था, क्योंकि वो खेत में था। उसके खुर कीचड़ में धंसने लग गए। खुर मतलब कि जो पैर होते हैं ना, पैर के नीचे जो होता है उसको हम खुर कहते हैं। ना भाग सका, पकड़ लिया। हीरा ने देखा संगी संकट में है तो लौट पड़ा। फंसेंगे तो दोनों फंसेंगे। रखवाले ने उसे भी पकड़ लिया। प्रतिकाल दोनों मित्र कांजी हाउस में बंद कर दिए गए। कांजी हाउस था जहाँ पे पशु पक्षियों को कैद करके रखा करते थे, ठीक है, उसे कांजी हाउस कहा है इसमें। अब हमारा चौथा दृश्य आएगा, वो हम पढ़ेंगे, ठीक है। दोनों मित्रों को जीवन में पहली बार ऐसा सबक पड़ा कि सारा दिन बीत गया और खाने का एक तिनका भी ना मिला। समझ ही में ना आता यह कैसा स्वामी है, इससे तो गया फिर भी अच्छा था। यहाँ कई भैंसें भी थी, कई बकरियाँ भी थी, कई घोड़े भी थे, कई गधे भी थे, पर किसी के सामने चारा ना था। सब जमीन पर मुर्दे की तरह पड़े थे। मुर्दे मतलब कि अधमरे की तरह। कई तो इतने कमज़ोर हो गए थे कि खड़े भी ना हो सकते। सारा दिन दोनों मित्र फटाक की ओर टकटकी लगाए ताकते रहे कि कोई चारा लेकर आता ना दिखाई पड़ा, लेकिन ठीक है। तब दोनों ने दीवार की नमकीन मिट्टी को चाटनी शुरू कर दी, पर इससे क्या तृप्ति होती, मतलब कि इससे क्या होता। रात को भी जब कुछ भोजन ना मिला तो हीरा के दिल में विद्रोह की ज्वाला दहक उठी। मोती ने बोला, अब तो नहीं रहा जाता। किसने कहा? मोती ने कहा। मोती ने सिर लटकाए हुए जवाब दिया, मुझे तो मालूम होता है प्राण निकल जाएंगे। इतनी जल्दी हिम्मत मत हारो, हीरा ने कहा। हारो भाई, यहाँ से भागने का कोई उपाय निकालना चाहिए। आओ दीवार तोड़ डाले। मुझसे तो अब कुछ नहीं होगा, बस इसी भूते पर अकड़ते थे। सारी अकड़ निकल गई। बारों की दीवार कच्ची थी, मतलब कि जो वहाँ की दीवार थी वो कच्ची थी। हीरा मजबूत तो था, अपने नुकीले सींग दीवार में गड़ा दिए और जोर मारा तो मिट्टी का एक छप्पर निकल गया। फिर तो उसका साहस बढ़ा, मतलब कि जब हीरा उसने मारा तो जो एक छप्पर निकल गई तो उसका साहस बढ़ा कि मैं गिरा सकता हूँ। इसने दौड़ कर दीवार पर चोटे की और एक चोट में थोड़ी मिट्टी गिरने लगी। उस समय कांजी हाउस का चौकीदार लालटेन लेकर जानवरों की हाजिरी लेने निकला। हीरा ने उजड़ेपन देखकर उसने उसे कई डंडे रसीद किए, मतलब कि हीरा का जो वैसा रूप देखकर उज्जड़पन, ठीक है, उज्जड़पन देखकर जो वहाँ का चौकीदार था उसने उस पर कई डंडे मारे और मोटी सी रस्सी में बांध दिया। और इसमें आपका एक क्वेश्चन ये आ सकता है कि जो कांजी हाउस में पशुओं की हाजिरी क्यों लगाई जाती थी, ठीक है। तो अब हाजिरी इसलिए लगाई जाती थी कि उसमें से कोई पशु जो है भाग तो नहीं गया, इसीलिए। मोती ने
पड़े पड़े आखिरकार मार खाई, क्या मिला अपने भूते पर जोर तो मार दिया, ऐसा जोर मारना किसी काम की और बंधन में पड़ गए। जोर तो मारता ही जाऊंगा, चाहे कितने भी बंधन पड़ते जाए, जान से हाथ धोना पड़ेगा, कुछ परवाह नहीं, ये तो यूँ तो भी मरना ही है। सोचो, दीवार खुद जाती तो कितनी जानें बच जाती। इतने भाई यहाँ बंद है, किसी की देह में जान नहीं है। 2-4 दिन और यही हाल रहा तो सब मर जाएंगे। हाँ, यह बात तो सही है। अच्छा तो चलो फिर भी जोर लगाता हूँ। मोती ने भी दीवार में उसी जगह सींग मारा, थोड़ी सी मिट्टी गिरी और फिर हिम्मत बढ़ी। फिर तो वह दीवार में सींग लगाकर इस तरह जोर करने लगे मानो किसी प्रतिद्वंदी से लड़ रहे हो। मतलब कि प्रतिद्वंदी मतलब कि किसी से आमने सामने लड़ रहे हो। आखिरकार कई 2 घंटे की जोर आजमाई के बाद दीवार ऊपर से लगभग 1 हाथ गिर गया। मतलब कि 1 हाथ का मतलब आधा तो गिर ही गया था, आधे से थोड़ा सा कम। उसने दूनी शक्ति से दूसरा धक्का मारा तो आधी दीवार गिर गई। दीवार का गिरना था कि अधमरे से पड़े हुए सभी जानवर चेत उठे, मतलब कि जाग उठे। चेत उठे का मतलब जाग उठे। फिर तीनों घोड़ियाँ सरपट भाग निकली, फिर बकरियाँ निकली, इसके बाद भैंसें भी घिसक गई, पर कंधे अभी तक ज्यो के त्यों खड़े थे। गधे मतलब कंधे बोलते हैं, मैंने गधे। हीरा ने पूछा, तुम दोनों क्यों नहीं भाग जाते? एक गधे ने कहा, जो कहीं फिर पकड़ लिए जाए तो क्या हर्ज है, अभी तो भागने का अवसर है। हमें तो डर लगता है, हम यहीं पड़े रहेंगे। आधी रात से ऊपर जा चुकी थी। दोनों गधे अभी तक खड़े सोच रहे थे कि भागे या ना भागे, और मोती अपने मित्र की रस्सी तोड़ने में लगा हुआ था। जब वह हार गया तो हीरा ने कहा, तुम जाओ, मुझे यही पड़ा रहने दो, शायद कहीं भेंट हो जाए। मोती ने आंखों में आंसू लाकर कहा, तुम मुझे इतना स्वार्थी समझते हो हीरा? हम और तुम इतने दिनों के एक साथ रहें, आज तुम विपत्ति में पड़ गए हो तो मैं तुम्हें छोड़कर अलग हो जाऊं? हीरा ने कहा, बहुत मार पड़ेगी, लोग समझ जाएंगी यह तुम्हारी शरारत है। मोती गर्व से बोला, जिस अपराध के लिए तुम्हारे गले के में बंधन पड़ जाए, उसके लिए अगर मुझ पर मार पड़े तो क्या चिंता, इतना तो हो ही जाएगा कि 9-10 प्राणियों की जान बच गई, वे सब तो आशीर्वाद देंगे। यह कहते हुए मोती ने दोनों गधे को सींगों से मारकर बाड़े के बाहर निकाल दिया। जब अपने बंधुओं के पास आकर सो रहा, तब अपने बंधु का मतलब दोस्त के पास आकर सो रहा। भोर होते मतलब कि भोर का मतलब सुबह होते ही मुंशी और चौकीदार तथा अन्य कर्मचारियों में कैसे खलबली मच गई, इसके लिखने की ज़रूरत नहीं। बस इतना ही काफ़ी कि मोती की खूब मरम्मत हुई और उसे भी मोटी रस्सी से बांध दिया गया। अब आपका ये 5वां दृश्य है। 1 सप्ताह तक दोनों मित्र वहाँ बंधे पड़े। किसी न किसी चोर का चारे का एक टिन भी ना डाला गया, मतलब कि चारे का एक तिनका भी ना डाला गया। एक बार पानी दिखा दिया जाता, मतलब कि एक बार पानी जो है पिला दिया जाता, यही उनका आधार था, काम था। मतलब कि दोनों इतने दुर्बल हो गए, मतलब कि इतने ज़्यादा कमज़ोर हो गए कि उठा भी ना जाता। ठठरियाँ निकल आई थी, ठठरियाँ मतलब कि हड्डी दिख रही थी। एक दिन बाड़े के सामने डुग्गी बजने लगी, मतलब कि डुग्गी का मतलब जो है ढोलक टाइप का जो नहीं होता, वो बजने लग गया। और दोपहर होते होते वह 50-60 आदमी जमा हो गए। तब दोनों मित्र निकाले गए और उनकी देखभाल होने लगी। लोग आकर उनकी सूरत देखे और मन फीका कर ले जाते। ऐसे मृतक बैलों का
कौन खरीदार होगा। मतलब कि जो उन बैलों को जो है बेचने के लिए जो है वहाँ पर अनाउंसमेंट हो गई थी। मतलब कि बात चली थी कि इनको जो है बैलों को बेचना है, तो लोग उसकी उन दोनों बैलों की शक्ल देख देख कर ही ना चले जाया करते थे। कहते कि इतने ज़्यादा सूखे बैल हैंगे, कमज़ोर बैल हैंगे, इनको कौन खरीदेगा। सहसा एक डढ़ियल आदमी जिसकी आंखें लाल थी और मुद्रा अत्यंत कठोर आया और दोनों मित्रों के कूल्हों में उंगली गोदकर मुंशी जी से बातें करने लगा। उसका चेहरा देखकर अंतर्ज्ञान से दोनों मित्रों के दिल कांप उठे। मतलब कि उसका चेहरा इतना ज़्यादा वैसा था ना कि वो बेचारे डर गए थे। वह कौन है और उन्हें क्यों टटोल रहा है, इस विषय में उन्हें कोई संदेह न हुआ। दोनों ने एक दूसरे को भीत नेत्रों से देखा और सिर झुका लिया। हीरा ने कहा, गया के घर से नाहक भागे, अब जान ना बचेगी। मोती ने अश्रद्धा के भाव से उत्तर दिया, कहता है भगवान सबके ऊपर दया करते हैं, उन्हें हमारे ऊपर भी दया नहीं आती। क्यों नहीं आती? हमारे ऊपर दया क्यों नहीं आती? भगवान के लिए हमारा मरना जीना दोनों बराबर है। चलो अच्छा ही है, कुछ दिन उसके पास तो रहेंगे। एक बार भगवान ने उस लड़की के रूप में हमें बचाया था, अब ना बचाएंगे। यह आदमी छुरी चलाएगा, देख लेना। तो क्या चिंता, मांस खाल सींग हड्डी सब किसी न किसी काम आ जाएगी। नीलाम हो जाने के बाद दोनों मित्र उस डढ़ियल के साथ चले गए। दोनों की बोटी काँप रही थी। मतलब कि जो दोनों का तो पूरा शरीर काँप रहा था, हर एक अंग शरीर का। बेचारा पाँव तक ना उठा सकते थे, पर भय के मारे गिरते पड़ते भागे जाते थे, क्योंकि वह जरा भी चाल धीमी हो जाने पर जोर से डंडा जमा देता। मतलब कि डंडा जो है जोर से मारने लगता। कौन मारने लगता? डढ़ियल, जिनके हाथों से वो नीलाम हुए थे। राह में गया बैलों का एक रेवड़ हरे हार में चढ़ता नजर आया। सभी जानवर प्रसन्न थे, चिकने चप्पल, कोई उछलता था, कोई आनंद से बैठा, कोई पागुर करता। कितना सुखी जीवन था इनका, पर कितने स्वार्थी हैं सब। किसी को चिंता नहीं कि उनके दो भाई बधिक के हाथ पड़े हैं, कैसे दुखी हैं। सहसा दोनों को ऐसा मालूम हुआ कि यह परिचित रहा है। हाँ, इसी रास्ते से उन्हें ले गया था। वही खेत, वही बाग, वही गांव मिलने लगे। प्रति क्षण उनकी चाल तेज होने लगी। सारी थकान, सारी दुर्बलता गायब हो गई। यह लो, अपना ही हार आ गया। इसी कुएं पर हम पूर्व चलने आया करते थे, यही कुआं है। मतलब कि जो हीरा और मोती, उनको रास्ता समझ आने लग गया कि ये तो वही गांव, खेत, सब कुछ वही है। तो उनकी जो चाल थी वो भी तेज हो गई। मोती ने कहा, हमारा घर नगीच है, मतलब कि पास में ही है। हीरा बोला, भगवान की दया है, मैं तो अब घर भागता हूँ, यह जाने देगा। जो मोती है उसने कहा, ये जाने देगा, इसे मैं मार गिराता हूँ। नहीं, दौड़कर ठान पर चलो, वहाँ से हम आगे ना जाएंगे। दोनों उन्मत्त होकर बछड़ों की भांति कुलेल करते हुए घर की ओर दौड़े। मतलब कि उनका घर आ गया था ना, तो इसलिए वो दौड़ने लग गए। वहाँ हमारा थान है। दोनों दौड़कर अपने थान पर आ गए और खड़े हो गए। डढ़ियल भी पीछे पीछे दौड़ा चला आता। झूरी द्वार पर बैठकर धूप खा रहा था। बैलों को देखते ही दौड़ा और उन्हें बारी बारी से गले लगाने लग गया। मित्रों की आंखों से आनंद के आंसू बहने लगे। एक झूरी का हाथ चाट रहा था। डढ़ियल ने जाकर
बैलों की रस्सियाँ पकड़ ली। झूरी ने कहा मेरे बैल है। तुम्हारे बैल कैसे? डरियल ने कहा तुम्हारे बैल कैसे? मैं मवेशी खाने से, मतलब कि जानवरों के वहाँ से, मतलब कि जानवर जहाँ पे रहते हैं उसको मवेशी खाना कहते हैं, वहाँ से नीलाम लिए आता हूँ। मैं तो समझा हूँ चुराए लिए आते हो। जो झूरी, उसने कहा कि मुझे लगता है कि तुम चुरा कर लेके आ रहे हो। चुपके से चले जाओ, शांति से, मतलब कि चले जाओ। मेरे बैल हैं, मैं बेचूंगा तो बिकेंगे। किसी को मेरे बैल नीलाम करने का क्या अख्तियार है, मतलब कि क्या अधिकार है? जाकर थाने में रपट करा दूंगा। मेरे बैल हैं, इसका सबूत यह है कि मेरे द्वार पर खड़े हैं। किसने कहा यह बात? झूरी ने कहा डरियल से। डरियल झल्लाकर बैलों की ज़बरदस्ती पकड़कर ले जाने के लिए बढ़ा, मतलब कि गुस्से में बैलों को पकड़कर ले जाने के लिए बढ़ा। उसी वक्त मोती ने सींग चलाया। डरियल पीछे हटा। मोती ने पीछा किया। डरियल भागा। मोती पीछे दौड़ा, मतलब कि जो मोती है उसने डरियल को भगा दिया, डरियल को, ठीक है। गांव के बाहर निकल जाने पर वह रुका, पर खड़ा डरियल का रास्ता देख रहा था। रुककर क्या कर रहा था? कि डरियल का रास्ता देख रहा था कि वो जा रहा है कि नहीं जा रहा। डरियल दूर खड़ा धमकियां दे रहा था, गालियां निकाल रहा था, पत्थर फेंक रहा था, और मोती विजयी सुर की भांति उसका रास्ता रोके खड़ा था। गांव के लोग यह तमाशा देखते थे और हंसते थे। जब डरियल हार गया तो मोती अकड़ता हुआ लौटा। हीरा ने कहा मैं डर रहा था कि कहीं तुम गुस्से में आकर मार न बैठो। अगर वह मुझे पकड़ता तो मैं मार ना छोड़ता, मतलब कि मैं बिना मारे ना छोड़ता। अब ना आएगा तो दूर ही से खबर लूँगा। देखूं कैसे ले जाता है जो गोली मरवा दे, मतलब कि देखो कैसे ले जाता है कि जो गोली मरवा दे। मर जाऊंगा पर उसके काम तो ना आऊँगा, मतलब उसने कहा कि देखता हूँ कैसे आ रहा है, चाहे वो गोली क्यों ना मरवा दे, लेकिन मैं मर जाऊंगा, उसके यहाँ काम नहीं करूँगा, ठीक है। हमारी कहाँ थे हम? हाँ यहाँ पर थे, सॉरी, एक मिनट। हमारी जान को कोई जान ही नहीं समझता, इसलिए कि हम इतने सीधे हैं। जरा देर से नादों में खली, मतलब कि जरा देर से नादों में खली, भूसा, चोकर और दाना भर दिया गया और दोनों मित्र खाने लगे। झूरी खड़ा दोनों को सहलाता रहा और 20 लड़के तमाशे देख रहे थे। सारे गांव में उघा सा मालूम होता। उसी समय मालकिन ने आकर दोनों के माथे चूम लिए। तो बच्चों, ये थी आपकी स्टोरी, इसका फर्स्ट पार्ट आप ज़रूर देखना जब भी आपको ये पार्ट समझ आएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच। और हाँ, एक और इन्फॉर्मेशन आपको बतानी थी मुझको कि आपका मैं टर्म 1 का सिलेबस कंप्लीट करवा रही हूँ, तो आप कमेंट में ज़रूर बताना कि और कौन से मैं चैप्टर करवाऊँ। ओके, थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।